11 जुलाई 2022 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली स्थित न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के रूफटॉप पर बने नेशनल एम्बलम के नए स्ट्रक्चर का अनावरण किया। इस इवेंट्स के बाद ही इंडियन पॉलिटिक्स में भूचाल सा आ गया और नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली अपोजिशन पार्टीज ने क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। ये स्टेटमेंट बेसिकली 3 इश्यूज पर आधारित थे। पहला, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स का वायलेशन किया है, यानी कि इस इवेंट्स में किसी भी अपोजिशन पार्टीज को इनवाइट नहीं किया गया था। दूसरा, इस इवेंट से इंडिया का सेक्युलरिज्म हर्ट हुआ है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने हिंदू रिचुअल के अनुसार प्रेयर किया। तीसरा मोस्ट कंटेनियस इशू नेशनल एम्बलम के न्यू स्ट्रक्चर पर बने लॉयंस का फेस एक्सप्रेशन है। पॉलिटिकल पार्टीज के अनुसार न्यू स्ट्रक्चर में लॉयंस का फेस एग्रेसिव दिख रहा है, जबकि ओल्ड स्ट्रक्चर में लॉयंस का फेस शांत प्रिय यानी कि पीसफुल था। स्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट इंचार्ज ने बताया कि नया स्ट्रक्चर 6.5 मीटर ऊंचा है और इसको 100 मीटर की दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, जबकि पुराना स्ट्रक्चर जो कि सारनाथ में स्थित है महज 2.15 मीटर ऊंचा है। तो डायमेंशन में बदलाव होने की वजह से लॉयंस का फेस एक्सप्रेशन एक पर्टिकुलर लोकेशन से एग्रेसिव लग सकता है, लेकिन नया स्ट्रक्चर पुराने स्ट्रक्चर का 99% कॉपी है। 1% का वेरिएशन ओल्ड स्ट्रक्चर के डैमेज हो जाने की वजह से हो सकता है। आज के वीडियो में हम लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक का इतिहास जानेंगे और इसे नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया क्यों अडॉप्ट किया गया डिस्कस करेंगे। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र आधुनिक पटना बिहार में हुआ था। उनके पिता सम्राट बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के राजा थे और माता का नाम रानी धर्मा था। सम्राट बिंदुसार के 16 रानियां और 101 पुत्र थे। अशोक के सबसे बड़े भाई का नाम सुसीम था और सबसे छोटे भाई का नाम तिस्य था। इन सभी भाई बहनों के बीच में एक इंटेंस कंपटीशन रहता था क्योंकि इन्हीं में से किसी को बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक बनना था। अशोक बचपन से ही बहुत ही साहसी और निर्भीक थे और उन्होंने समय के साथ साथ युद्ध नीतियों, सैन्य गतिविधियों और शासन संबंधी नीतियों को बहुत अच्छे से सीख लिया था। शासक बनने से पहले सम्राट अशोक ने तक्षशिला और उज्जैन पर हुए भीषण विद्रोह को समाप्त किया था, जिससे उनकी प्रजा के बीच में प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई थी। अशोक का बड़ा भाई सुसीम अशोक को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता था क्योंकि अशोक की स्वयं कुशलता और प्रजा के बीच में उसकी प्रसिद्धि सुसीम के बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा थे। सुसीम एक अच्छा व्यक्ति नहीं था और उसके शासन से जनता बहुत ही परेशान थी, अतः प्रजा ने अशोक को राज सिंहासन को हथियार लेने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि बिंदुसार अब बूढ़े हो चुके थे और वे शासन करने में असमर्थ थे। तभी अशोक को समाचार मिला कि उसके चचेरे भाइयों ने उसकी माता की हत्या कर दी है। इससे अशोक को बहुत ही क्रोध आया और उसने राजमहल में जाकर अपने सभी चचेरे भाइयों की हत्या कर 269 बीसी में मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। सम्राट अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष यानी कि 261 बीसी में कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। कलिंग राज्य भारत से होने वाले विदेशी व्यापार का केंद्र बिंदु था। सम्राट अशोक इस ट्रेड रूट पर अपना अधिकार करना चाहते थे, लेकिन इस युद्ध में 1.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 1 लाख से अधिक लोगों को कलिंग राज्य से बाहर निकाल दिया गया और मोर देन 1 लाख लोग इस युद्ध में घायल हुए। ये सभी घटनाएं सम्राट अशोक के सामने हुई, जिससे उनको बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने हिंसा और युद्ध की नीति को छोड़कर अहिंसा और प्रेम के नीति को पालन करने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। सम्राट अशोक ने अपने शासन की नीतियों को, जो कि मानव जीवन के नैतिक मूल्यों पर आधारित थी, साम्राज्य के कोने कोने तक अभिलेखों के माध्यम से पहुंचाया। ये अभिलेख स्टोन पिलर, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए थे। ये सभी अभिलेख भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान में भी पाए गए। उत्तर प्रदेश का सारनाथ जिला, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, 389 बीसी में सम्राट अशोक ने सारनाथ का भ्रमण किया। अशोक के भ्रमण को प्रतीकात्मक बनाने के लिए वहां पर सैंडस्टोन का बना हुआ स्टोन पिलर लगाया गया। सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को प्रतीकात्मक बनाने के लिए इस स्टोन पिलर के ऊपर लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक को स्टेबलाइज कराया।
कैपिटल ऑफ अशोक में 4 एशियाटिक लाइन बैक टू बैक खड़े हैं जो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश के 4 आर्य सत्यों को दर्शाते हैं। चारों शेर एक सर्कुलर अबाकस के ऊपर खड़े हैं और प्रत्येक शेर के सामने धर्म चक्र यानी कि व्हील ऑफ धर्म बना हुआ है। ये चारों चक्र एक दूसरे से लेफ्ट टू राइट हॉर्स, बुल, एलिफेंट और लॉयन से सेपरेटेड हैं। ओरिजिनल लायन कैपिटल ऑफ अशोक में बने चक्र में टोटल 32 स्पोक्स हैं और भारत सरकार द्वारा यूज किए जा रहे नेशनल एम्बलम में बने चक्र में टोटल 24 स्पोक्स हैं। ओरिजिनल लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक की लंबाई 6.5 मीटर है और सर्कुलर अबाकस का डायमीटर 0.90 मीटर है। यह सैंडस्टोन का बना हुआ। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू सम्राट अशोक के शासन को भारत का सबसे अच्छा शासन मानते थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया है। भारत में यूनिटी इन वैरायटी पाई जाती है। भारत में विभिन्न धर्मों और विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। इन सभी को लेकर भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए सम्राट अशोक के नैतिक मूल्यों पर आधारित शासन व्यवस्था की जरूरत थी, जिसको सिंबलाइज करने के लिए लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल की समाप्ति के बाद लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक ऑफ सारनाथ को विद रेक्टेंगल फ्रेम स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया अपनाया गया। नंदलाल बोस जी, जो कला भवन फाइन आर्ट के प्रिंसिपल थे, को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कवर पेज और अन्य पेजों को डिजाइन करने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने इस कार्य को अपने 5 स्टूडेंट की सहायता से कंप्लीट किया। उनमें से एक थे लेट दीनानाथ भार्गव जी। दीनानाथ भार्गव जी को लायन कैपिटल ऑफ अशोक का 2D फिगर यानी कि चित्र बनाने का कार्य सौंपा गया, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कवर पेज पर लगाया गया। 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कवर पेज पर बने लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक के ब्लैक एंड व्हाइट 2D फिगर को नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया स्वीकार किया गया, जिसको डिजाइन लेट दीनानाथ भार्गव जी ने किया था।